Hello everyone, in this series of videos we are going to discuss Consumer Protection Act of 2019. But Consumer Protection Act of 2019 से पहले हमें पता होना चाहिए Consumer Protection Act of 1986 के बारे में. So, Consumer Protection Act of 1986 was actually the predecessor of this act. करंटली एनफोर्समेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 है एंड उसको प्रोसीड किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. इन फैक्ट दिस वाज द फर्स्ट लॉ दैट डेल्ट विद कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर राइट्स को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में ही डील किया था. इनफैक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा of consumer protection laws. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के कंटेक्स्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 से पहले बायर्स की पोजीशन इकोनॉमी में बिल्कुल अच्छी नहीं थी बिकॉज द मैक्सिम दैट वाज द गवर्निंग प्रिंसिपल वाज केविएट एम्प्टर, which meant let the buyer beware. अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम कोई भी बायर है किसी प्रोडक्ट का तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसको सही मिल रहा है, वो उसको प्रॉपर कंडीशन में मिल रहा है. ही हैज़ टू इंश्योर द क्वालिटी, क्वांटिटी, नेचर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इस कंटेक्स्ट में सेलर की एंड मैन्युफैक्चरर की कोई लाइबिलिटी नहीं अराइज होती थी. इनफैक्ट इन एनी केस द बायर हैज़ टू अडॉप्ट अ प्रूडेंट अप्रोच एंड इंश्योर दैट ही इज गेटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट. अब इससे क्या हुआ कि जो सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई और बायर एक वीक पोजीशन में आ गए. बट देयर वर वेरियस केसेस अंडर टॉट जिसके बाद बायर की पोजीशन थोड़ी स्ट्रेंथन हुई है. फॉर इंस्टेंस डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, Grant versus Australian Knitting Mills. तो ये कुछ ऐसे केसेस थे जिनके बाद रियलाइज़ हुआ सबको कि एक्चुअली बायर्स की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बायर्स को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में लाने की ज़रूरत है बिकॉज सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है वो बायर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. सो देयर आफ्टर देयर वाज दिस टर्न ऑफ इवेंट्स एंड अकॉर्डिंगली बायर की पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को इनैक्ट किया गया. इसमें डिफरेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को इस्टेब्लिश किया गया एट वेरियस लेवल्स, दैट इज नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए फोरम्स एस्टैब्लिश किए गए जो डिस्प्यूट रिड्रेसल करते हैं. द फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड एट 3-tier लेवल. फर्स्ट इज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो तीनों लेवल्स पर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए गए, फोरम्स एस्टैब्लिश किए गए जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे कंज्यूमर्स के कंटेक्स्ट में उनको रिजॉल्व करते थे. Those disputes were considered as quasi-judicial in nature. Disputes under the Consumer Protection Act are quasi-judicial in nature. यूजुअली समरी नेचर के होते हैं ये डिस्प्यूट्स. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होते हैं इनमें. So these were some salient features of Consumer Protection Act of 1986. But 1986 के बाद there was this technological revolution, especially 2000s के टाइम पर. अब अगर हम करंट टाइम को देखें तो ई कॉमर्स की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. ई कॉमर्स एक्चुअली इकोनॉमी को एड कर रही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इज अकरिंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत प्रोमिनेंट हो गई है. बट दीज स्पेसिफिक इशूज वर नॉट एड्रेस्ड इन द 1986 एक्ट.
सो नीड अराइज हुई कि अब इस एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है। बट एक्चुअली 2019 का जब बिल आया तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 प्रपोज हुआ था, जिसको प्रेसिडेंट्स असेंट मिली थी 9th of August 2019 and it came into force on 20th July 2020। अब अगर हम इस एक्ट की बात करें, 2019 एक्ट की बात करें, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल NCDRC, SCDRC एंड DCDRC, ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स है, इनकी पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन अमेंड हो गई थी। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ NCDRC, SCDRC and DCDRC amended। देन सेकेंड मेजर चेंज था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को इसमें ऐड किया गया इसके एम्बिट में। दैट मीन्स जो एडवर्टाइजर्स है उनकी भी एक लाइबिलिटी एस्टैब्लिश की गई थ्रू दिस एक्ट। देन देयर वाज दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन इंट्रोड्यूस्ड। Specific provisions pertaining to e-commerce platforms were also added. Provisions dealing with e-commerce platforms added। ऑल्सो इस एक्ट में राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स भी डिफाइन किए गए हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स explicitly defined। In fact, the scope of definition of consumer has been widened by this act। Definition of consumer widened। Other important changes that provision for e-filing has been made। And mediation process has been incorporated with the normal dispute redressal mechanism। Mediation का proper process explain किया हुआ है। In fact, the grounds for filing of complaint has been increased। जो grounds है complaint file करने के वो भी increase हो गया। Plus higher penalties have been suggested। Higher penalties as compared to 1986 Act। So in this way 2019 Act is very important क्योंकि कुछ रिफॉर्मेटिव चेंजेस आए हैं 2019 Act के थ्रू। अगर हम 2019 Act की बात करें तो इसमें 107 सेक्शंस हैं and there are 8 chapters। ऑल्सो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो 1986 एक्ट था प्लस जो 2019 एक्ट है, ये दोनों ही एक्ट्स जो रेमेडी प्रोवाइड करते हैं वो एडिशनल रेमेडी है। दैट मीन्स इट इज ओपन टू द पार्टीज टू अप्रोच एनी अदर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर वो सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगर किसी और कोर्ट में उनकी रेमेडी लाई करती है या उनका केस फाइल हो सकता है तो वो उस कोर्ट में भी जा सकते हैं। प्लस दे कैन अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट्स एज वेल, बिकॉज कंज्यूमर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स है वो समरी
नेचर की है तो अकॉर्डिंगली ही एविडेंसेस लिए जाएंगे एंड डिस्प्यूट एड्रेस होगा। सो दैट मीन्स अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट करता है एंड कंज्यूमर कोर्ट की भी जुरिसडिक्शन लाई करती है, तो पार्टीज के पास ये ऑप्शन है कि वो आर्बिट्रेशन क्लॉज भी इन्वोक कर सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में आकर भी क्लेम फाइल कर सकते हैं। बट अगर मान लो उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज को इन्वोक किया एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। दैट मीन्स अगर किसी वजह से वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए या फिर वो आर्बिट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तभी वो कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं। So this particular aspect has been covered by Section 3 of the 1986 Act, which is akin to Section 100 of the 2019 Act. सो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो रेमेडी है 1986 एक्ट में और 2019 एक्ट में, दैट इज़ इन एडिशन टू अदर रेमेडीज़ अवेलेबल। ठीक है, उनके कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है, उसके एडिशन में है। पार्टीज़ के पास ये ऑप्शन है किसी और मेथड के थ्रू भी डिस्प्यूट अपना रिड्रेस करवा सकते हैं या फिर वो कंज्यूमर कोर्ट्स में आकर भी अपना डिस्प्यूट रिड्रेस करवा सकते हैं। थैंक यू।